मेकेनिक सेक्शन का 3-2-1 फ्लूइड्स का प्रॉब्लम है, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड्स एंड मोशन, ठीक है ना। आई होप सबकी जे एडवांस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जे एडवांस के लिए बहुत रिकमेंडेड बुक होती है, ठीक है ना। ओके, द हॉरिजॉन्टल बॉटम ऑफ अ वाइड वेसल with an ideal fluid has a round orifice of radius r1 over which a round closed cylinder is mounted whose radius is r2 greater than r1. Figure shown above, below है above लिखा है, the clearance between the cylinder and the bottom of the vessel is very small. The fluid density is rho. Find the static pressure of fluid in the clearance as a function of distance smaller from the axis of orifice and the cylinder if the height of the fluid is equal to h. तो पहले तो समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। राइट, अगर मैं ऊपर वाला व्यू देखूं ना, जैसे ये दिख रहा है ना, तो ये एक्चुअली एक सिलेंड्रिकल रीजन है, ठीक है ना। ऐसे एक सर्कुलर पार्ट का सिलेंड्रिकल, जैसे पाइप होता है ना, तो पाइप से पानी नीचे गिरता है, तो इट्स काइंड ऑफ अ पाइप, ठीक है ना। अब जैसे मैंने एक पाइप ऐसे बना दिया, प्रॉब्लम को समझना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये पाइप है, क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर, और यहां सब में पानी भरा है हर जगह, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक सिलेंडर और रख देते हैं, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना। ऐसे अगर पूरा क्लोज करके रख देंगे तो वाटर नहीं मूव करेंगे, लेकिन उसने बोला कि यहाँ कुछ गैप रखो ताकि वो वाटर ऐसे मूव कर दे। तो वही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाया गया। आई थिंक ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पहले प्रॉब्लम का समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, अब मुझसे बोल के आ रहा है कि जो ये सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल रीजन है ये वाला, तो इस सिलेंड्रिकल रीजन का रेडियस वो हमें क्वेश्चन में गिवन है r1, और जो ऊपर से एक सॉलिड सिलेंडर या हॉलो मान लो जो भी है, उसका लिक्विड से कोई कनेक्शन है, लिक्विड कैन नॉट गो लाइक दिस, राइट, उसका रेडियस इससे बड़ा है। और ये जो हमें गैप दिख रहा है ना, ये वाला गैप, ये गैप हमें दिया गया है, ठीक है। सो नहीं दिया गया तो कुछ मान लेते हैं, राइट, स्मॉल है तो डेल्टा मान लेते हैं, ठीक है ना। ये रेडियस r1, ये वाला रेडियस r2, तो इसमें लिक्विड ऐसे चल के जाएगा और ऐसे मूव करेगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि हमसे पूछा क्या गया, वो भी क्लियर होना चाहिए। हमसे पूछा गया कि ये एक्सिस है, ये वाला रेडियस r1 गिवन है और ये वाला रेडियस r2 गिवन है, तो एक्सिस से r डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर फ्लूइड किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। एक्चुअली वेलोसिटी नहीं पूछी है, आई थिंक प्रेशर पूछा है। फाइंड द स्टैटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द क्लियरेंस एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस। तो इस जगह पे हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। प्रॉब्लम का समझने का पार्ट सबसे बड़ा पार्ट होता है, और वो क्लियर हो जाए तो फिर सोल्यूशन इजी आ जाता है, ठीक। मेरा तो मानना है 80% प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाती जब हमें समझना। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन लेंगे। अब यार ये पतला सा ओरिफाइस है, तो ये तो मान लो कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। ऐसा नहीं होगा सडनली वाटर का लेवल डाउन कर जाएगा। वाइड बोला है ना उसने, इट मे बी अ रिवर और अ लेक, तो ये वेलोसिटी तो जीरो रहने वाली है, ठीक। अब यहां से जब एंटर करेगा ना, तो ध्यान से देखना, ये जो एंट्रेंस है ना, इट्स एक्चुअली सर्कुलर, ठीक है ना। तो इस सर्कुलर एंट्रेंस से एंटर करेगा वाटर, लेकिन जैसे जैसे अंदर जा रहा है और सर्कल नैरो होता चला जाता है, ठीक है ना। तो अगर इसका ऊपर वाला व्यू देखता, तो ऊपर वाला व्यू कुछ ऐसे आता, ऐसे। इट्स अपर व्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल, उसको मैंने ऐसे बना दिया। तो ये जो एंट्रेंस है ना, यहां से वाटर इस तरीके से एंटर कर रहा है,
दिस वे एंटरिंग द वाटर, यहां पर पहुंचेगा, ठीक है ना, इस तरीके से, और इसके बाद नीचे गिरेगा, नीचे मतलब ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे गया और ऐसे जाएगा। इनर रेडियस R1 गिवन थी, आउटर रेडियस R2 गिवन है, और इस पोजीशन पर हमसे पूछ रहे प्रेशर बता, ठीक है ना। तो प्रेस आप, और फोर्स अगर बात यहां पर डायनेमिक लिक्विड की हो रही है तो बर्नौली थ्योरम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे प्रेशर बता पाएंगे, अगर हमें इस पार्ट का, अब दो पॉइंट के बीच में बर्नौली थ्योरम लगाना, तो अगर मैं बोलता है कि जहां से लिक्विड गिर रहा है ना, जिस भी पॉइंट से लिक्विड गिर रहा है, यहां से निकल रहा है, अगर हमें यहाँ की वेलोसिटी मिल जाए ना, जो भी हो, और ये ओपन है, तो यहाँ का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। तो यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता है बट प्रेशर पता है। अब यहाँ की भी वेलोसिटी नहीं पता है, राइट, और यहाँ पे प्रेशर निकालना है, लेकिन दोनों हैं एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन ये सिचुएशन पता है कि यहाँ का प्रेशर PATM है, तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, सबसे पहले काम करते इस पॉइंट, बाकी सब क्लियर कर देता हूं ताकि इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहला काम करते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बर्नौली थ्योरम लगा देते हैं। दिस पॉइंट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, दिस पॉइंट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर का तो कोई रोल आना नहीं। इस पॉइंट की वेलोसिटी थी 0 और इस पॉइंट की वेलोसिटी h हमें गिवन है, तो मैं यहाँ की वेलोसिटी पता कर सकता हूँ। अब यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है ना, इसकी वेलोसिटी को v1 मान लेते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बर्नौली थ्योरम लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंट पर तो प्रेशर कितना था, प्रेशर वाज PATM। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, जिसको लिखते हैं हाफ रो इंटू v², क्योंकि वाइड, अगर पानी बहुत ज्यादा है, लेक टाइप का है, तो ये वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 है, और इसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी लाइन बोल देते हैं। तो h हाइट पर है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट आएगा ρgh। बर्नौली थ्योरम का एक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे लिखते हैं इस जगह पे, तो दिस पॉइंट इज आल्सो ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो यहाँ का प्रेशर भी PATM होगा, और ये उसी ग्राउंड लेवल पर है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पहले तो काइनेटिक लिखना है, और यहाँ से अगर v स्पीड से जा रहा है ना, देन दिस इज हाफ रो v², और प्लस ग्रेविटेशनल की बात करोगे तो 0 आ गया। ये PATM और PATM कैंसिल हो गए, ओके, PATM कैंसिल हो गए, इसके बाद रो भी कैंसिल होगा, और v की वैल्यू आ गई √2। वैसे ऐसी सिचुएशन में हम लोग अपना आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, ओनली ग्रेविटेशनल एंड काइनेटिक आर इन्वॉल्व्ड। इसका मतलब व्हाटएवर इज द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक। हम सीधे लिख सकते थे कि वो रेस्ट से गिरा है, तो v की वैल्यू √2। अब यहाँ की वेलोसिटी हमें मिल गई, ठीक है ना, और एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा, तो इसको बैठा देते हैं, विजुलाइज करने में हेल्प मिलती है, इसलिए समझना सबसे पहले जरूरी होता है वो कह रहा है, क्या पूछा गया, ठीक है ना। हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई, किस पॉइंट की वेलोसिटी, ये जो नीचे वाला ओरिफाइस का, मतलब ये जो ओपनिंग थी ना, तो ओपनिंग की वेलोसिटी हमको मिल गई, ओके। इस जगह की वेलोसिटी पता है आपको, अब इस जगह की वेलोसिटी पता है, और हमें r डिस्टेंस का प्रेशर निकालना था, तो r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, क्लियरली दिखाई दे, r डिस्टेंस का पॉइंट ये वाला था, और एक पॉइंट ये था जहां पे हम वेलोसिटी पता है। अब इन दो पॉइंट की खास बात क्या, इन दो पॉइंट की खास बात है कि दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज आर नॉट चेंज। अब इन दो के बीच में बर्नौली थ्योरम लगाते हैं, लिखते हैं यहाँ का प्रेशर P था, जो कि हमें निकालना है, लेकिन यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता थी, ओके ना। इस पॉइंट की वेलोसिटी मान लेते हैं समथिंग v', तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू रो इंटू v'²। ग्रेविटेशनल लिखना नहीं, सेम ग्रेविटेशनल लेवल पर है, बाहर निकलेगा PATM, और उसकी वेलोसिटी हमको पता है, तो हाफ रो इंटू v²। फिलहाल मैं v² ही लिख देता हूँ, और v हमें पता है, v की वैल्यू √2। अब क्या चैलेंज हमारे पास और बचे, अब चैलेंज बचा
ये वी डैश। अब बात है कि यहाँ का वी डैश निकाला कैसे जाए, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं, अभी एक इक्वेशन हमने यूज नहीं करी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन था ना, ये वाला सर्कुलर, और इसकी थिकनेस को हम लोगों ने डेल्टा माना था। तो पानी ऐसे ऐसे करके एंटर कर रहा है, तो ये वाला एरिया पता कर लेते हैं कितना है। तो ये रेडियस स्मॉल आर था और थिकनेस डेल्टा थी, तो ये वाला जो एरिया आ गया ना, दैट इज 2 पाई स्मॉल आर इंटू थिकनेस, 2 पाई स्मॉल आर इंटू थिकनेस। और यहां पर अगर v वेलोसिटी से लिक्विड एंटर कर रहा है ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम इतना लिक्विड एंटर करेगा, जिसको हम लोग कंटिन्यूटी से बोलते हैं a1 v1 इक्वल टू a2 v2। क्लियर। और जितना इस क्रॉस सेक्शन से एंटर करेगा ना, उतना इस क्रॉस सेक्शन से बाहर भी निकलेगा। तो ये वाला जो सर्कल आ गया, इसका रेडियस 2 पाई r1 था, थिकनेस वही थी, तो एरिया कितना आ गया 2 पाई r1 इंटू डेल्टा, 2 पाई कैपिटल R1 इंटू डेल्टा। और यहाँ की वेलोसिटी, अब ये वेलोसिटी हमने एक्चुअली v डैश मानी थी, v डैश लिख देते हैं। और यहां से लिक्विड निकल रहा है, उसकी वेलोसिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज v। अब यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, तो कैंसिल कर लेते हैं, राइट। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 पाई कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये डेल्टा भी कैंसिल हो रहा है। हमारे पास v डैश की वैल्यू आ गई, एंड v डैश इज हाउ मच, कैपिटल R1 इंटू v डिवाइडेड बाई स्मॉल r। v डैश की ही जरूरत थी, और v डैश अगर मिल जाता है तो अपना प्रेशर बता सकते हैं, राइट। तो हमको v डैश की वैल्यू पता चल गई। अब v डैश की वैल्यू, इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं, थोड़ी जगह मिल जाए लिखने के लिए। अब यहां पे वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं, राइट। प्रेशर निकालना था, तो प्रेशर में राइट साइड पर PATM आएगा, शॉर्ट में P0 लिख देता हूं, दिस वन, राइट। एंड हाफ रो v स्क्वायर, और हाफ रो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ रो v स्क्वायर इज √2gh। तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, एंड दिस इज ρgh। तो हाफ रो v स्क्वायर इज ρgh माइनस हाफ रो v डैश स्क्वायर, माइनस हाफ रो एंड v डैश स्क्वायर, दिस मच। एंड v डैश हमें पता है R1 इंटू v डिवाइडेड बाई r, राइट। v डैश की वैल्यू R1 इंटू v डिवाइडेड बाई r, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। यही काम करते हैं, क्योंकि v से रिलेटेड है तो बाद में वैल्यूज पुट करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले पूरा लिख लेते हैं, देन वी पुट द वैल्यूज, तो इजीली आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, प्रेशर की वैल्यू आ गई, पहले तो P0 लिख दो, राइट। और इस हाफ रो v डैश स्क्वायर को राइट में ले जाओ, और हाफ रो कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आएगा v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर। एंड नाउ वी शुड पुट द वैल्यूज, तो P0 प्लस हाफ रो v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर को लिखेंगे R1 स्क्वायर v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो दिस इज R1 स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। नाउ टेक v स्क्वायर आउटसाइड द ब्रैकेट, P0 प्लस हाफ रो, और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, एंड देन वी शुड पुट द वैल्यूज, ओके। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो प्रेशर की वैल्यू आ गई कितना, PATM प्लस रो डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में 1 माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर आएगा r स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, एंड v ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, एंड v इज रूट ऑफ 2gh, राइट। पुट कर देते हैं, रूट ऑफ 2gh का स्क्वायर करेंगे ना, तो सीधे 2gh ही लिख देते हैं, 2gh, राइट। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, व्हाट इज द आंसर, P0 प्लस रो gh ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, and this is the pressure as a function of r, and what is r? R is the distance of the point from axis
ये जो भी एक्सेस थी ना, ये वाली एक्सेस थी, इस एक्सेस से आर डिस्टेंस, ऑब्वियसली आर की वैल्यू R1 से बड़ी होगी, क्योंकि जहां लिक्विड है वहीं तो बात करेंगे, यहाँ पे तो है नहीं, ये तो नीचे गिर रहा है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर।